जी हम आपको पोस्टमार्टम रोम के अंदर की कुछ ऐसी सच्चाइयों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नई दिल्ली। अक्सर हमने सुना है कि जब भी कोई शख्स गैर फितरी तौर पर मरता है तो उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में लाश के टुकड़े करने से मौत की असल वजह मालूम होती है। हम में से अक्सर ये समझते हैं कि पोस्टमार्टम सिर्फ डॉक्टर्स करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आज हम आपको पोस्टमार्टम रूम के अंदर की कुछ ऐसी सच्चाइयों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ जाएंगे। हम आपको इस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो पिछले कई सालों से पोस्टमार्टम रूम में काम कर रहा है। इस शख्स का नाम बाबू भाई सीतापारा वाघेला है, जो अहमदाबाद का रहने वाला है। बाबू भाई अपना तजुर्बा बयान करते हुए कहते हैं कि उन्होंने ऐसी लाशें देखी हैं कि कोई भी आम आदमी उन्हें देखे तो बेहोश हो जाए। बाबू भाई ने एक डायरी बनाई है जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ खास पोस्टमार्टम बयान किए हैं। इस डायरी में उन्होंने अपने साथियों के तजुर्बात के बारे में भी लिखा है। अपने पेशे के पहले केस के बारे में बात करते हुए बाबू भाई कहते हैं, राजकोट के करीब पीडिक नामी इलाके में एक खशक कन्वे में एक शख्स की लाश पड़ी थी। लाश तकरीबन 8 दिन पुरानी थी और उस पर कीड़े पड़ गए थे। ये मेरा पहला केस था। पोस्टमार्टम की बात तो छोड़ें, लाश देखकर कई दिन ठीक से खाना भी नहीं खा सका। जैसे ही मैं खाना खाने बैठा, वो तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ गई। पुलिस इस लाश को एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पर लाई थी, जिसे सीधा पोस्टमार्टम रूम भेज दिया गया। मैंने लाश पर से चादर हटाई तो देखा कि इस पर कैटरपिलर रेंग रहे हैं। मेरे लिए इससे भी ज्यादा खौफनाक बात ये थी कि ये एक कट्टी हुई लाश थी। सच पूछें तो पहली बार पोस्टमार्टम करते हुए मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। ये मेरी जिंदगी का एक वाकया है जिसे मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता। इसी तरह एक और वाकया का जिक्र करते हुए बाबू भाई कहते हैं कि चंद साल पहले कुछ से अहमदाबाद जाने वाली लग्जरी बस का मनी बस से हादसा हुआ था। ये हादसा इतना खौफनाक था कि मन्नी बस में बैठे तमाम 18 मुसाफिरों की मौका पर ही मौत हो गई। तमाम लाशें मोरबी से सूल अस्पताल लाई गईं। इतनी लाशें पोस्टमार्टम रूम में रखना मुमकिन नहीं था, इसलिए सहन में रखकर पोस्टमार्टम किया गया। ये के बाद देगरे 18 लाशों के पोस्टमार्टम के बाद मंजर इस कदर होलनाक था कि उसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। हर पोस्टमार्टम रूम के पीछे खौफनाक हकीकत अपनी बात को जारी रखते हुए वो कहते हैं कि बदतरीन सूरत हाल तब आती है जब बच्चों का पोस्टमार्टम करना पड़ता है। मासूमों की लाशों पर छरियों और हथौड़ों के इस्तेमाल की सूरत-हाल हमारे लिए सबसे ज्यादा तकलीफदेह है। आपको बताते चलें कि आम तौर पर हर स्वीपर को पोस्टमार्टम रूम में 8 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। ताहिम बाज औकात उन्हें कई घंटे काम करना पड़ता है। एक रिटायर्ड मुलाजिम के मुताबिक किसी भी झाड़ू देने वाले के लिए सबसे खौफनाक सूरत-हाल इस वक्त होती है जब 80% जली हुई लाश का पोस्टमार्टम करना पड़ता है। हम इन लर्ज़ाख़ीज़ लाशों का पोस्टमार्टम करने से पहले शराब पीते हैं। हर पोस्टमार्टम रूम के पीछे खौफनाक हकीकत बाबू भाई बताते हैं कि जैसे ही पानी में फूली हुई लाश पर छुरी का इस्तेमाल किया जाता है, जिस्म पटाखे की तरह फट जाता है। अगर मियत कई दिन पानी में पड़ी रहे तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि मालूम भी नहीं हो सकता कि ये औरत है या मर्द। इसकी शिनाख्त के लिए सबसे पहले प्राइवेट पार्ट्स का पोस्टमार्टम करना पड़ता है। आपको बताते चलें कि बाबू भाई के वालिद और दादा भी अपने वक्त में यही काम किया करते थे। दरहकीकत पोस्टमार्टम रूम की ये सच्चाई रातों की नींदें उड़ा देने के लिए काफ़ी है।